इस लेक्चर में हम एक टी फ्लिप फ्लॉप के रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। इसमें आपके पास ये प्रॉब्लम है, दो टी फ्लिप फ्लॉप गिवन है और इस जो सीक्वेंशियल सर्किट है इसका हमने स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम कंप्यूट करनी है और बताना है कि ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप गिवन है प्रॉब्लम में, तो टी फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका आपको पता होना चाहिए। वो प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर टी की वैल्यू 0 है तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट के बराबर होगी, और अगर टी की वैल्यू 1 है तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट का कंप्लीमेंट होगी। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो इसको हम कह देते हैं ये टी ए फ्लिप फ्लॉप है और इसको कह देते हैं ये टी बी फ्लिप फ्लॉप है। पहला ये काम आपने करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि ये जो टी ए आपके पास इनपुट है टी फ्लिप फ्लॉप की, इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसी तरह जो टी बी इनपुट है सेकंड फ्लिप फ्लॉप की, इसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर हम नोट करें ये टी ए किस के बराबर है, ये और हो रहा है किस किस का, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके जब पास जो ए प्रेजेंट स्टेट है ये आपके पास आ रही है इधर, तो ए मेंशन कर दिया। ये जो सेकंड इनपुट है ये कहाँ से आ रही है, ये आपके पास बी आ रही है, यहाँ पर आपके पास बी आ गया। तो ये और गेट है, इसका मतलब है कि जो टी ए होगा वो आपके पास ए प्लस बी के बराबर आ गया। सिमिलरली टी बी की क्वेश्चन निकालेंगे। टी बी में क्या आ रहा है, टी बी आ रहा है आपके पास ए कंप्लीमेंट आ रहा है, तो इधर आप ए कंप्लीमेंट लिख दें। तो टी बी की क्वेश्चन क्या आ गई, ए कंप्लीमेंट प्लस बी। ये आपके दो स्टेप्स हो गए। अब हम इसका एक्साइटेशन टेबल फाइंड करते हैं। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, आपकी प्रेजेंट स्टेट होती है आपके पास टेबल में, नेक्स्ट स्टेट होती है और इनपुट होती है। अब हमारे पास सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इनपुट्स मेजर करनी है। इनपुट्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास जो टी ए और टी बी के क्वेश्चन गिवन है। तो टी ए यहाँ पर मैं चका देते हैं, टी ए आपके पास है ए प्लस बी और टी बी क्या है आपके पास ए कंप्लीमेंट प्लस बी। आपके पास कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट है उसकी जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो डिपेंड करती है, आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट होती है टी प्लस 1 वो डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट पर और साथ आपकी इनपुट पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टी ए या टी बी लिख देते हैं, कोई एक लिख दें। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है 0 0 0 1, जिस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं दो इनपुट्स के वो हमने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास इनपुट नहीं है, हम नेक्स्ट स्टेट कैसे फाइंड करेंगे। तो इनपुट की इक्वेशन है, ये सिंपल और गेट है, तो आप 0 0 को प्लस करें 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, क्योंकि और में एक भी 1 होता है आउटपुट 1 आ जाती है। अब ये वाला फाइंड आउट करें तो बी आपके पास देखें ए कंप्लीमेंट, ए 0 है तो उसका कंप्लीमेंट 1 आ जाएगा। इसी तरह बी 1 है तो ये 1 आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या है ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब हम नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट किस पर डिपेंड करती है, इनपुट पर और प्रेजेंट स्टेट पर। तो ये आपकी इनपुट है और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है। तो ए आपकी प्रेजेंट स्टेट है, ये देखें प्रेजेंट स्टेट ऑफ लेफ्ट फ्लिप फ्लॉप, और ए टी ए क्या उसकी इनपुट है। तो अब इसमें जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसका प्रिंसिपल यूटिलाइज करें। तो हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास इनपुट 0 है टी फ्लिप फ्लॉप की, तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 आ जाएगी। यहाँ पर इनपुट क्या है 1, तो प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इनपुट हाई है, प्रेजेंट स्टेट क्या है 1, उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इनपुट क्या है हाई है, प्रेजेंट स्टेट क्या है 1, तो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब दूसरे टी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट फाइंड करें, तो उसकी इनपुट क्या है 1, प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। इनपुट 1, प्रेजेंट स्टेट 1, उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। इनपुट 0 नो चेंज, तो जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी आपकी वही बन जाएगी। इनपुट आपके पास 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो उसका कंप्लीमेंट बन जाएगा। अब हमने इसकी स्टेट डायग्राम बनानी है, तो स्टेट डायग्राम के लिए हम ये दो चीज़ों को देखेंगे, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे। अब यहाँ पर देखें प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 0 से किधर जा रहे हैं 0 1 पर जा रहे हैं, 0 0 से 0 1 पर जा रहे हैं, तो ये एरो इस डायरेक्शन में लगा दें। इधर क्या है 0 1 अगर आपके पास हो तो 1 0 में जाते हैं, 0 1 आपके पास हो तो 1 0 में जाते हैं, तो यहाँ पर एरो लगा दें। 1 0 से 0 0 पर जा रहे हैं, 1 0 से 0 0 पर जा रहे हैं। अगर आप इस स्टेट पर हैं 1 0 से पर, तो आप 0 0 पर जाएंगे, और 1 1 पर हो तो कहाँ जाएंगे 0 0 पर जाएंगे, तो 1 1 पर हो तो 0 0 पर जाएंगे। ये आपकी स्टेट डायग्राम बन गई। अब अगर इसमें एक चीज़ नोट करें तो इसका मतलब क्या है कि हम 0 0 से 0 1 पर जा रहे हैं, 1 0 पर जा रहे हैं, दोबारा फिर 0, तो ये लूप बन जाएगा आपके पास, यानी ये रिपीटेड सीक्वेंस बन जाएगी। अब हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो कंक्लूजन में अगर हम नोट करें तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन रही है कि 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 0 और अगेन 0 0, तो ये एक लूप आपका बन जाएगा, एक रिपीटेड सीक्वेंस ये वाली प्रिंट होती जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 0 को 0 होता है क्योंकि, और 0 1 को डेसिमल 1 कहते हैं। तो ये आपके पास काउंटर बन गया। काउंटर क्या करेगा, पहले 0 डिस्प्ले करेगा, फिर 1 डिस्प्ले करेगा, फिर 2 डिस्प्ले करेगा,
और दोबारा फिर 0 डिस्प्ले करेगा, 1 डिस्प्ले करेगा, 2। तो ये 0 1 2 एक रिपीटेड सीक्वेंस जो है ये आपकी प्रिंट करता जाएगा। तो इस सर्किट का हम कंक्लूजन क्या डालेंगे, हम कहेंगे दिस सीक्वेंशियल सर्किट रिप्रेजेंट्स अ काउंटर विद अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ 0 0 0 1, यहाँ पर 0 1 है, एंड 1 0 एंड अगेन 0 0। तो आप ग्राफिकली ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक हैं, या आप डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप इस तरह की और प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज से करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप बनानी है, डी फ्लिप फ्लॉप से कैसे बनाएंगे, फिर उसका भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।